फ्रेंड्स, बात करने वाली हूँ एक ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में जिसके उपयोग से प्लांट से जुड़ी सारी समस्याएं खत्म होंगी। 100% ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है और प्लांट में किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं करता है और इसकी बहुत ही कम मात्रा आपके प्लांट में महीनों असर दिखाती है। यदि एक बार इसका आप यूज़ कर लेते हैं तो प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ करता है और प्लांट में यदि फूल नहीं आ रहे हैं तो प्लांट में फूल आने लगते हैं। साथ ही पत्तियाँ पीली नहीं पड़ती हैं, क्योंकि इसमें वो सारे पोषक तत्व तो प्लांट के लिए मिल जाते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए और उसमें फल फूल लाने के लिए ज़रूरी होते हैं। सभी पौधों के लिए ये फ़ायदेमंद है, चाहे वो फूल वाले पौधे हों, सब्जी वाले पौधे हों या फिर फल वाले प्लांट हों। इसमें ज़रूरी पोषक तत्व नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम के साथ साथ और भी जो प्लांट के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व ज़रूरी होते हैं वो सभी इसमें मिल जाते हैं। तो आज के वीडियो में मैं बात करूंगी ये कौन सा फर्टिलाइज़र है और इसको प्लांट में किस तरह से यूज़ करना है, क्योंकि इसके यूज़ करने के 2 तरीके हैं और आप दोनों तरीक़ों का यूज़ कर सकते हैं। इसकी क्वांटिटी का आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन फर्टिलाइज़र बनाने के पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि प्लांट में हर समस्या के लिए ज़रूरी नहीं है कि इसमें फर्टिलाइज़र डालना होता है, क्योंकि कई समस्याएँ ऐसी होती हैं जो किसी दूसरे रीज़न से होती हैं और हम प्लांट को फर्टिलाइज़र देते चलते हैं। और सबसे बड़ा रीज़न होता है प्लांट की सॉइल का उपजाऊ ना होना या प्लांट की सॉइल में किसी तरह का फंगस होना। यदि प्लांट में इस तरह की समस्या है तो आपको पहले प्लांट में किसी अच्छे फंगिसाइड का यूज़ करके जड़ों की फंगस को मिटाना होगा, उसके बाद ही फर्टिलाइज़र डालना होगा। यदि जड़ें प्लांट की ख़राब रहती हैं तो हम किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, प्लांट में कोई फ़ायदा नहीं होता है। और ये जो मैं फर्टिलाइज़र यूज़ करने वाली हूँ ये प्लांट की मिट्टी को भी उपजाऊ बनाती है, साथ ही जड़ों को इतनी अच्छी ग्रोथ देती है कि जड़ें जो भी हम फर्टिलाइज़र डालते हैं बहुत अच्छी तरह से अवशोषित कर सकती हैं। क्योंकि यदि जड़ों में ताकत नहीं होती है किसी भी चीज़ को अवशोषित करने की, तो हम फर्टिलाइज़र देते हैं वो प्लांट को नहीं लग पाता है और प्लांट में वह फ़ायदा नहीं मिल पाता है जिस फ़ायदे के लिए हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। तो फर्टिलाइज़र यूज़ करने से पहले आप अपने प्लांट को इस बात का ज़रूर ध्यान रखें किसी तरह का इंसेक्ट तो नहीं है प्लांट में। प्लांट इंसेक्ट फ्री होना चाहिए। प्लांट में पानी की मात्रा तो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जब पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तब भी जड़ें गल जाती हैं और प्लांट में ग्रोथ रुक जाती है। फर्टिलाइज़र का कोई असर नहीं होता है। इसके अलावा मिट्टी का जो सॉइल मिक्स है वो वेल ड्रेन्ड होना चाहिए, जिससे पानी जितना हम डालें वो आसानी से निकल जाए। और प्लांट को जो सन लविंग प्लांट है उनको धूप बहुत ज़रूरी होती है। खासतौर पे ये जो फूल वाले प्लांट होते हैं, यदि आप इन्हें धूप में नहीं रखते हैं तो आप फर्टिलाइज़र भी डालते हैं लेकिन प्लांट में फूल नहीं लगेंगे। तो कुछ ऐसे रीज़न हैं जो हमारे प्लांट की ग्रोथ को रोक देते हैं। यदि हम इन देखभाल पर ध्यान देते हैं तो हमारा प्लांट अच्छी तरह से ग्रोथ करता रहता है। साथ ही फिर यदि प्लांट में इन सब बातों का ध्यान रखते हुए भी ग्रोथ नहीं हो रही है या फूल नहीं आ रहे हैं तो आपको फिर ज़रूरी पोषक तत्वों से भरपूर फर्टिलाइज़र देना होता है। तो ये जो मैं फर्टिलाइज़र बता रही हूँ वो उस प्लांट की सारी समस्याओं को दूर करेगा और बहुत ही कम समय में तैयार हो जाता है। आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा और प्लांट में बहुत तेज़ी से असर दिखाता है। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से इस फर्टिलाइज़र को बनाना है। तो ये है सीवीड फर्टिलाइज़र। समुद्री घास के एक्सट्रैक्ट से ये तैयार होता है। 100% ऑर्गेनिक होता है और आपको आसानी से किसी भी खाद बीज वाली दुकान पर या फिर आप ऑनलाइन भी इसे परचेस कर सकते हैं। इसके फ़ायदे के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब मैं बताती हूँ कि इसे किस तरह से यूज़ करना है। इसे आप 2 तरह से यूज़ कर सकते हैं, स्प्रे भी कर सकते हैं और डायरेक्ट जड़ों में भी डाल सकते हैं। तो मैंने लिया है ये 5 लीटर सादा पानी और 5 लीटर में मैं ये 10 ml सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र डालूँगी। सीवीड ग्रेन्यूल फॉर्म में भी आता है, चाहे तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लिक्विड फर्टिलाइज़र का असर जल्दी देखने को मिलता है और प्लांट बहुत तेज़ी से इसको अवशोषित कर लेते हैं। तो मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रही हूँ। यदि अब इसको आप स्प्रे भी कर सकते हैं और जड़ों में भी डाल सकते हैं। यदि आप स्प्रे करते हैं तो इसमें 1 लीटर सादा पानी और बढ़ा लें, मतलब आप इसको थोड़ा सा और डाइल्यूट कर लें। और यदि आप जड़ों में डालते हैं तो इतनी ही क्वांटिटी ठीक है। और यदि आप इसे 1 लीटर में बना रहे हैं तो 1 लीटर में 2 से 3 ml ही आपको सीवीड फर्टिलाइज़र का यूज़ करना है। अब इसको आपको आपके सभी प्लांट की सॉइल में डालना है पॉट की साइज़ के हिसाब से। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। एक बार यूज़ करके देखें आप, आपके प्लांट में आपको बहुत जल्दी रिज़ल्ट दिखाई देगा। थैंक यू।